आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्जेस फाइंड करना चाहते हैं। कंसीडर करें हमारे पास एक रिंग है जो कि रेडियस आर का है और इस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पी पर वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इस पर चूंकि ये एक रिंग है तो और इसके लिए हम जो इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इस पे जो हम चार्ज डेंसिटी के हवाले से डेफिनेशन लगाएंगे वो बनेगी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है। लैम्डा क्या होता है जी? लैम्डा इक्वल होता है टोटल चार्जेस डिवाइड बाय लैम्डा इक्वल्स टोटल चार्जेस डिवाइड बाय लेंथ। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये रिंग है इसकी टोटल जो लेंथ होगी उसमें से हम एक स्मॉल सा अगर इन्फिनिटेसिमल लेंथ एलिमेंट ले लें डी एस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे सिर्फ इस डी एस पर डी क्यूब। तो उस पर जब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन लगाएंगे तो हमारे पास डी क्यूब बन जाएगा लैम्डा डी एस। और इस पॉइंट पी पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना चाहते हैं इस चार्जेस डी क्यू की वजह से जो इस डी एस पर मौजूद है, तो डेफिनेशन के तहत हम लिख सकते हैं डी ई इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा डी एस और आर स्क्वायर। अब ये ओवरऑल आप देखें ना, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है। तो और इस पर एंगल इस एंगल थीटा के हिसाब से जब हम आर फाइंड करना चाहेंगे तो हमारे पास आर बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम आर को रिप्लेस कर देते हैं जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। ठीक है। अब देखें इस पॉइंट पी पर यहाँ पे जो ये वेक्टर है ई डी ई, जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है जो कि चार्जेस डी क्यू की वजह से इस सेगमेंट डी एस पर जो मौजूद है प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा डी ई साइन ऑफ थीटा और ये बनेगा डी ई कॉस ऑफ थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ये डी ई जी ये हो गया, डी ई वाई ये हो गया। ठीक है जी। अब फर्दर देखें, अगर हम सिमेट्री को फॉलो करें ना तो अगर हम यहाँ पे एक डी एस सेगमेंट लेते तो इस तरह से फिर हमारे पास यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल सिमेट्रिक यूं करके फिगर आती। ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हमारा बनता है ना हॉरिजॉन्टल, वो डी ई साइन ऑफ थीटा बनता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ इसके लिए भी जो वर्टिकल कंपोनेंट बनता है वो डी ई कॉस ऑफ थीटा बनता है। तो सिंपली हम यहाँ पे फिर डी इजी कंपोनेंट पे फोकस करते हैं। तो ई इक्वल्स इजी इंटीग्रल उसका ले लेते हैं डी ई कॉस ऑफ थीटा। तो मजीद कैलकुलेशन के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया सिमेट्री को फॉलो करते हुए, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं। तो आइए इस इक्वेशन पर यहाँ पे हम सिंपली डी ई पुट कर देते हैं, जो कि पिछली स्लाइड पे हमने फाइंड किया था। वो बना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एस और जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस ऑफ थीटा की टर्म यहाँ से आ जाएगी। ठीक है। अब हम कॉस ऑफ थीटा भी फिगर से फाइंड कर सकते हैं, इस फिगर से जिसमें ये वाला ट्रायंगल है इस पे कॉस ऑफ थीटा की ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, आइडेंटिटी लगाएं, तो cos ऑफ थीटा बनता है z ओवर r। तो सिंपली हम लिख देंगे z ओवर r। ठीक है। चूंकि r हमारे पास इक्वल है जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, तो हम इसको जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो हमारे पास आर स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इसको आर स्क्वायर लिख दें और इसको आर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आर क्यूब बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर हमारे पास लैम्डा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। जी जो है उस पर इंटीग्रेशन है ही नहीं तो वो भी बाहर लिख लेंगे। इस इंटीग्रेशन जो है वो डी एस पर है। ठीक। तो डी एस पे जो इंटीग्रेशन है, अब आपको पता है कि ये जो रिंग है ये हमें एक सर्कल की फॉर्म दे रहा है, तो यहाँ पर इसका जो सरकमफेरेंस होगा वो क्या बनेगा? वो 2 पाई आर बनेगा। ठीक है ना, वो 2 पाई आर बनेगा। तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, इसको इसका सरकमफेरेंस लिखने वाले हैं डी एस का, और वो है 2 पाई आर। तो यहाँ से फिर हमारे पास ये बन जाएगा 2 पाई आर लैम्डा जी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3/2। ठीक है। अच्छा, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी, लैम्डा को भी हम अपडेट कर सकते हैं क्योंकि लैम्डा इक्वल है टोटल चार्ज और टोटल लेंथ। तो क्यू ओवर 2 पाई, टोटल लेंथ क्या है? 2 पाई आर है सरकमफेरेंस के हिसाब से। तो हम क्यू को लिख सकते हैं 2 पाई आर लैम्डा। ठीक। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो क्यों ना फिर हम 2 पाई आर लैम्डा को सिंपली लिख दें क्यू, क्योंकि ये डेफिनेशन के तहत हमारे पास क्या बनता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे कैपिटल आर लिखना चाहिए क्योंकि इसका रेडियस हमारा कैपिटल आर ले रहे थे, तो यहाँ पे भी कैपिटल आर, यहाँ पे भी कैपिटल आर होगा। ठीक है, जो कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फिर हमने इसको इस डेफिनेशन के तहत क्या कर दिया है, कैपिटल क्यू का इक्वल कर दिया है। तो हम क्यू जी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑल ऑफ दिस लिख देंगे। ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब चाहेंगे कि इस पर फर्दर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें और एक कंडीशन लगा दें। अगर हम एक स्पेशल केस ले लें इस पर, इसके लिए वो ये कि
हम ये कहें कि पॉइंट पी जो है वो बहुत ज़्यादा रिंग से दूर है, यानी जेड जो है वो ग्रेटर ग्रेटर देन आर है, यानी बहुत बड़ा है। जेड जो है आर से, जेड बहुत ज़्यादा दूर है। तो इस ऐसी सूरत में आर स्क्वेयर की टर्म जो है ना वो नेग्लेजिबल हो जाएगी। तो हम सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू जी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारा जीरो हो जाएगा, आर स्क्वायर की टर्म हमारी जीरो हो जाएगी, तो जेड स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा क्यू जी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड क्यूब। ठीक है, जेड जेड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर जेड स्क्वायर। तो ये है जी वो एक्सप्रेशन जिसको हम फाइंड करना चाह रहे थे, क्योंकि यही है वो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन द फील्ड पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द रिंग। ठीक है, इस स्पेशल केस के तहत। ठीक है, तो ये ओवरऑल जनाब हमारी डिस्कशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड